लोगों ने मेरे खिलाफ बड़ा षड्यंत्र रचा है, जो कि मैं उनका भी बहुत जल्द खुलासा करूंगी। दूध का दूध और पानी का पानी यही करके दिखाऊंगी, क्योंकि मैं सच्चाई की जीत लड़ रही हूँ। क्योंकि अगर मैं झूठी होती तो मैं यहाँ मीडिया के सामने थोड़ी ना आती, इसलिए मैं सच की लड़ाई लड़ूंगी। ये भी मेरा वादा है। यही कुछ बड़े लोगों ने मेरे खिलाफ बड़ा षड्यंत्र रचा है, और उस षड्यंत्र का मैं जल्द से जल्द खुलासा करूंगी, जो कि मेरे पास सबूत है। और अगर मेरे जैसी ऐसी महिला आज अगर दबकर रह जाएगी, तो आने वाले समय में कोई ऐसी महिला सरपंच बनेगी तो वो हमेशा इनको दबा के रखेंगे, क्योंकि मैं सच के खिलाफ लड़ रही हूँ, सच की आवाज़। धन्यवाद। को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। मैं ग्राम पंचायत ढहीना की ऐसी मौजूदा सरपंच हूँ, जो कि मुझे सेक्रेटरी बदलवाने के लिए मैं एडीसी, ओडीसी और बीडीओ साहब के पास भी गई थी, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं की उन्होंने। और यहाँ तक कि मैं ग्रीवेंस मीटिंग में भी गई थी, वहाँ भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। और मैंने जो हमारे गांव के माननीय अनिल विधायक जी हैं, जो कि 27/3/26 को समाधान शिविर लगा था, और मैंने वहाँ भी अपना पक्ष रखा सेक्रेटरी बदलवाने के लिए, जो कि मेरे साथ भद्रता करता है और पंचायत के काम में कोई रुचि नहीं लेता था, इसलिए गांव का विकास रुका पड़ा है। और लेकिन उन्होंने मुझे उल्टा ही सस्पेंड कर दिया गया। मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई, उस टाइम भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई, लेकिन उन्होंने उल्टा ही मुझे सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन मैंने भी हार नहीं मानी, मैंने भी अपनी अपील आयुक्त मंडल में गुरुग्राम कमिश्नर साहब के पास लगाई, पास लगाई। और मैंने वहाँ 23/4/26 को मुझे वहाँ बहाल कर दिया गया। और जैसे ही मेरे बहाल के ऑर्डर आए, और वहाँ जब ओपन कोर्ट के सामने मुझे बहाल किया गया था, और वहाँ डीडीपीओ और उनके वकील वहाँ मौजूद थे, और मुझे उनके वकील मौजूद थे, और मुझे जैसे वहाँ ऑर्डर प्राप्त हुए मुझे, और मैंने उसी टाइम डीसी साहब को मेल व्हाट्सएप पे कर दिए गए थे, और मैं रिसीव में भी लेके आई हूँ। बीडीओ साहब के पास भी मेल कर दिए गए थे, वहाँ भी मैं रिसीव में लेके आई हूँ। और क्या बोलते हैं उसको, जो कार्यवाहक सरपंच है वो मीटिंग पे मीटिंग करने लग रहा है। जैसे ही मुझे पता चला कि वो मीटिंग कर रहा है, तो मैं वहाँ भी पहुँची अपने कागज़ लेकर ऑर्डर कमिश्नर साहब के, वहाँ भी मैंने दिखाया, और वहाँ भी वो मीटिंग करने लग रहे थे। तो मैंने उस पर बोला कि रिसीव लिख के दे दो कि भाई मैं बहाल हो चुकी हूँ। बोला उसने रिसीव में नहीं लिख के दिया। मैंने बोला अगर आप रिसीव में नहीं लिख के दे रहे हो तो मुझे ये लिख के दो कि मैं नहीं करूँगा, साइन नहीं करूँगा। तो उसने साइन करने के लिए भी मना कर दिया। तो फिर मैं क्या, मेरे बहाल होने पर एक सरपंच, कार्यवाहक सरपंच मीटिंग कर सकता है? अगर ये गलत है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। यही कहना चाहूँगी मैं माननीय मुख्यमंत्री नायब साइनी से कि भाई अधिकारियों से मेरा जल्द से जल्द चार्ज दिलाया जाए। धन्यवाद।